हेलो, नमस्ते। मैं रोहित देसाई, को-फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बिज़नेस को कैसे खड़ा किया जा सकता है इन 4 तरीकों से। क्योंकि ये 4 तरीके मेरे रेगुलर बिज़नेस में काम आते हैं। जैसे मैंने बिज़नेस खड़ा किया है, तो ये इसी तरीके से है। और दूसरा ये जनरल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं कि हाँ, रेगुलरली बिज़नेस के लिए तो ये तो चीज़ें लगेगी ही लगेगी। कोई भी बिज़नेस सिर्फ़ एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के बारे में नहीं बता रहा हूँ। कोई भी बिज़नेस के लिए ये चीज़ें बिल्कुल आपकी सक्सेस की गारंटी बन सकती है। कि पहली चीज़ ये है कि आपको पहले व्हाट यू नो मतलब आप क्या जानते हो? आपके पास क्या ज्ञान है और किस चीज़ का ज्ञान है? ऐसे कोई चीज़ का ज्ञान है जो चीज़ आपके लिए काम में नहीं आएगा या आपके पास ऐसा कोई ज्ञान है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो? क्या इसके बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं है, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ या इस चीज़ में मैं बढ़ सकता हूँ। तो ये चीज़ों की ज्ञान लेके फिर आप आगे काम करना शुरू कर सकते हो। तो इसमें मेनली आप ये देखो जब आप एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बिज़नेस में या कोई भी बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हो, तो पहली चीज़ आप ये मत पूछना कि सर मुझे कौन-सी चीज़ पे एक्सपोर्ट करना है या कौन-सी चीज़ मुझे करना है। आप मुझे ये बताना कि आपको क्या चीज़ आती है? तो काफ़ी बार लोगों का यही सवाल होता है, सर मैं क्या करूँगा? मैं कैसे करूँगा? तो आप एक चीज़ को तो आप जानते होंगे, आपको अपना ही अभी देखो करीब-करीब आपने छोटे से छोटा उम्र भी में जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं वो 18 के ऊपर होते हैं। तो 18 साल में आपने कुछ तो देखा होगा ऐसा, जिसमें आपको प्यार है, किसी प्रोडक्ट में ऐसे आपको लगता है कि हाँ, इसमें मैं काम कर सकता हूँ या इसके बारे में मुझे सीखने का मन है। तो जो भी बिज़नेस आप करना शुरू करना चाहते हो, तो उसके बारे में नॉलेज लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि सर मैं तो एक्सपोर्ट कर चुका और मैं कर चुका हूँ 2-3 कंटेनर और मेरे पैसे सारे फँस गए और अभी बायर फ़ोन नहीं उठाता। तो इसमें एक ही चीज़ होती है कि आपको नॉलेज की कमी है। आप ऐसे एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए था जैसे आपने माल उठा दिया, पैक करवा दिया और भेज दिया, पैसे आए ही नहीं। तो इससे अच्छा अगर आप कहीं पे ट्रेनिंग लेते या सीख जाते एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बिज़नेस कैसे करते हैं। हर एक चैलेंजेस के लिए एक सॉल्यूशन है, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बिज़नेस में स्पेशली। लोकल में तो हाँ, कुछ हद तक आप कर सकते हो, मगर एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट में तो आपके लिए सारा रास्ता क्लियर होता है 99%। 1% चैलेंजेस तो ऑब्वियसली हर बिज़नेस में रहेगा ही। तो जब आप एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बिज़नेस में काम करना शुरू करते हो या आपके प्रोडक्ट सिलेक्शन पे शुरू करना शुरू करते हो, तो एक आपको क्या नॉलेज है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। या अगर आपने बिना नॉलेज का कोई भी बिज़नेस में अगर आप एंटर होते हो, तो वहाँ पे रिस्क तो 100% है क्योंकि आपको प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, आपको प्रोसीजर के बारे में पता नहीं है, आपको ऑपरेशन के बारे में पता नहीं है, आपको चैलेंजेस क्या है, इसके बारे में पता नहीं है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी लोग बिज़नेस में एक बार एक्सपोर्ट करके हाथ जलाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं यार सर एक्सपोर्ट बिज़नेस बहुत रिस्की है और एक्सपोर्ट कर नहीं सकते। तो एक बार अगर आप सीख के करते हैं ना, तो फिर ये हाथ जलने वाली बात तो आती नहीं, क्योंकि आपको एग्ज़ैक्टली पता होता है या आपको मेंटर आपको सिखा देते हैं कि यहाँ पे खड्डे हैं या यहाँ पे आग है भाई थोड़ा सँभाल के, क्योंकि आपका हाथ जल सकता है। काफ़ी लोगों का ऐसा सिचुएशन देखा हूँ कि यार इतना हाथ जला लिया और वो हाथ किसी और काम के लिए आया ही नहीं। तो क्योंकि बहुत पैसे नुकसान हो जाते हैं और काफ़ी बार कर्ज़े से ऑर्डर उठा के एक्सपोर्ट करते हैं, फिर तब स्कैम हो जाता है। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, जब भी आप काम सीखते हो या क किसी से भी काम सीखना शुरू करते हो या कोई भी चीज़ आप यूट्यूब पे या कोई भी फ्री वीडियोज़ हो सकते हैं, पेड सेमिनार हो सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें। जहाँ पे भी आप सीखते हो तो एक लॉजिक ब्रेन एक्टिवेटेड होना चाहिए कि अगर कोई कुछ बता रहा है तो क्यों बता रहा है और उससे क्या फ़ायदा हो सकता है और उसको मैं कैसे काम में लूँ? ये हमेशा एक तरीका होता है आपको सोचने का। तो ज ऐसा अगर आप ऐसे सोचोगे तो फिर आपके लिए हज़ार तरीके या हज़ार रास्ते निकल सकते हैं, जहाँ पे आपको सीखने के लिए या करने के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगे। देखो आज के टाइम पे हर एक जनरेशन का अलग चैलेंजेज़ होते हैं। हर एक चैलेंजेस का एक सॉल्यूशंस होता है और उस चैलेंज की वजह से किसी ना कोई किसी को दर्द तो हो ही रहा है। अगर वो आपका कस्टमर बन सकता है और आप उसको बोल सकते हो कि भैया आपको ये तकलीफ है तो मैं इसका सॉल्यूशन लेके आ सकता हूँ, तो फिर लोग आपसे काम करना शुरू करना चाहते हैं। तो मगर वो चीज़ कैसे आएगा जब आपको पता होगा कि तकलीफ क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सॉल्यूशंस क्या है और उसके लिए क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ और वो क्या मेरे से खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो ये चीज़ें पहले आपको पता होना चाहिए, आप नॉलेज पहले इकट्ठा करो। जो भी आपकी इंडस्ट्री है, जो भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, उसके बारे में डिटेल नॉलेज होना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैंने किताबी बातें हैं, कहीं पे मैंने कुछ पढ़ा, कहीं पे मैंने कुछ सुना, कोई न्यूज़पेपर देख लिया, कोई मैगज़ीन देख लिया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है, मगर उसमें एग्ज़ैक्टली उनको पता नहीं है कि वो प्रोडक्ट दिखता भी कैसे है। तो लोग तो बोलना शुरू करते हैं, मैं ब्लैक पेपर पे काम करता हूँ, मैं टर्मरिक में काम करता हूँ, मैं ऑनियंस में काम करता हूँ। मगर एक चीज़ ये भी होता है कि भई आपको एग्ज़ैक्टली पता भी नहीं है
कि वो प्रोडक्ट दिखते कैसे हैं, होते कैसे हैं, क्वालिटी सिलेक्शन कैसे करते हैं और उसका वज़न या उसकी ग्रेडिंग कैसा होता है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो फिर आगे वाली पार्टी जो है नॉर्मली आपके सोर्सिंग एजेंट जो होते हैं या सोर्सिंग पार्टनर जो होते हैं, वो लोग आपको अच्छे तरीके से धोखा दे सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना क्वालिटी कैसा होता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना होता है क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई भी प्रोडक्ट मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ एक लाइव मतलब रियल टाइम एक्सपीरियंस ही है। एक बंदा था कि वो एक्चुअली वो है तो बैंगलोर का, तो वो पोलाची गया, पोलाची एक प्लेस है तमिलनाडु की बेल्ट में, जो क्लोज़ टू केरला पड़ेगा। वहाँ पे नॉर्मली पोलाची से नॉर्मली आपके कोकोनट्स एक्सपोर्ट होते हैं। तो वो कोकोनट्स का ऐसा था कि वहाँ पे कुछ मैच्योरिटी लेवल होती है कोकोनट की, कि अगर 15 से 20 दिन का मैच्योर्ड है, तो फिर वो ब्राउन दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। कुछ कोकोनट्स ऐसे होंगे जो ब्राउन दिखेंगे और उसका एक 15-20 दिन का और शेल्फ लाइफ रहेगा। वही कोकोनट आपको एक्सपोर्ट करना होता है। अगर आपने थोड़ा देरी करके कोई कोकोनट एक्सपोर्ट कर दिया, तो फिर उसमें से वो पौधा निकलना शुरू हो जाता है, जो नारियल को हम लोग पेड़ लगाने के लिए करते हैं ना, तो वो प्लांटेशन में काम आता है। तो जब भी हमने देखा है कि ऐसे प्रोडक्ट्स अगर आप दुबई एक्सपोर्ट करते हो या कहीं पे भी एक्सपोर्ट करते हो, जिससे पौधा निकला है, तो फिर वो तो बेकार क्वालिटी है, तो फिर वो तो कोई भी नहीं खरीदेगा, वो खराब है। तो ऐसे नॉलेज क्या प्रोडक्ट है, कितना दिन मैच्योर्ड है, क्या क्वालिटी का कोकोनट का कलर क्या है, ये सारी चीज़ें देखना होता है, समझना होता है। वरना क्या होता है कि काफ़ी लोगों को नॉलेज इतना होता है कि नारियल को देख के बोल सकते हैं कि ये इतना इतना दिन का मैच्योर्ड है और इतना दिन का वो काट के नीचे गिरा हुआ है। अगर वो काफ़ी मैच्योर्ड है, तो भी नुकसान है, अगर काफ़ी अनमैच्योर्ड है, तो भी नुकसान है। तो ये चीज़ें बहुत आपको देखना होगा, ये काफ़ी बारीकियाँ हैं प्रोडक्ट में क्योंकि नॉर्मली मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मुझे उस प्रोडक्ट में अगर थोड़ा बहुत मैंने काम किया है, तो मैं बोलता हूँ यार मैंने काम किया है मगर मुझे एग्ज़ैक्टली डिटेल्स नहीं पता। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि मैं हमेशा ये बोल देता हूँ, भाई प्रोडक्ट नॉलेज आपको लेके आना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास है नहीं। क्योंकि उन प्रोडक्ट्स की नॉलेजेज़ क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप किस-किस के नॉलेज रख सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जो हम काम करना शुरू करते हैं तो हम धीरे-धीरे सीखते हैं। कुछ चीज़ें हैं कि हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि हमारे सिलेबस से या हमारे दिमाग से ही बाहर है, तो हम उसमें मेहनत ही नहीं करते। और जिसके पास नॉलेज है उसको नौकरी पे रख लो, बात खत्म है उधर। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखना होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं, जब आप एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो एक चीज़ आपको 100% नॉलेज पे एफर्ट डालना पड़ेगा। भले ही वो डायमंड में हो या ज्वेलरीज़ पे हो या आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी पे हो या लेबर्स को इंटेंस जो काम होते हैं फैब्रिक्स पे या क्वालिटीज़ पे, उस पे आप देख सकते हो या डाई क्वालिटी जो हम बोलते हैं कलरिंग के काम आता है। तो हर एक चीज़ का एक अपना साइंस होता है, उसको आपको पहले समझना होता है। तो फिर उसके बाद आप जैसे-जैसे काम करना शुरू करोगे तो एक हद तक आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें फ़ायदा है, इसमें नुकसान है, इसमें आगे आप मैं तो यही बोलता हूँ आप रोड ब्लॉक हिट करोगे। रोड ब्लॉक मतलब रोड बंद है उधर आगे कुछ नहीं जा सकता। तो तब क्या करोगे आप वापस आओगे, आपने जो सीखा है वो तो ध्यान में रहेगा ही। अगली बार हर चीज़ एक नया मोड़ से आप शुरू करोगे, तो आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, आप दोबारा शुरू कर सकते हो। आसानी से आप आगे बढ़ सकते हो। ये बहुत अच्छा चीज़ होती है। जब आप एक्सपोर्ट में काम करना शुरू करते हो या कोई भी चीज़ पे आप नया सीखना शुरू करते हो, अब ऐसा नहीं होता है कि आपका ज्ञान कहीं पे फालतू का जाएगा। कोई बेकार नहीं जाएगा, सारा सारा ज्ञान आज नहीं तो कल काम में आएगा, मगर काम में ज़रूर आता है। तो ये चीज़ आपको देखना है। एक बार अगर आपने समझ गए कि आपके पास नॉलेज है, तो दूसरा चीज़ जो है, उसके ऊपर आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा कि आपको उससे क्या कर सकते हो। ठीक है, मुझे मुझे मेरे पास कोकोनट का नॉलेज है, मान के चलिए। कि मुझे नारियल के बारे में बहुत कुछ अच्छा चीज़ें पता है, कि भाई मैं मुझे मेच्योरिटी पता चलती है, मुझे क्वालिटी पता चलता है, बिना तोड़े या बिना उसको टेस्टिंग लैब भेजे, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। ये तो हो गया मेरा नॉलेज। अभी मैं उसको काम कैसे लूँगा? मैं ऐसी कंसल्टेंसी कंपनी या कोई भी एडवाइज़री कंपनी खोलूँगा, जिनमें किसी को भी नारियल की ज़रूरत है, तो मेरे से कंसल्ट करके मेरे से नारियल खरीद सकते हैं और मैं बहुत अच्छी क्वालिटी भी दूँगा। तो ये चीज़ें हम किसी और को दे सकते हैं, ऑब्वियसली मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ और बहुत अच्छी क्वालिटी अगर लोग खरीद रहे हैं और हर बार आप अच्छा क्वालिटी का माल दे रहे हो, तो लोग आपके पास रेगुलरली आएँगे। तो ये जैसे ही आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, तो फिर आपके पास बिज़नेस है। मगर आपको ये भी सोचना होगा कि ठीक है, मेरे पास नॉलेज है, स्किल है, मगर ये स्किल हर बार टेस्टेड है क्या? या फिर एक ही बार तुक्के से लग गया काम? हाँ, कई तुक्के से कभी काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैंने तीर मारा, वो लग गया। हम लोग बोलते हैं ना एक्सीडेंटल बुल्स आय। तो अगर कहीं पे हमने तीर मारा वो लग गया तो लग गया, एक बार लग गया। मगर हर बार लगेगा या नहीं लगेगा?
तो वो स्किल नहीं होता, वो मैजिक होता है। एक बार लग गया तो लग गया, हाँ ठीक है, अंदाज़े में हो गया। मगर हर बार जो की चीज़ आती है ना, तो उसको हम बोलते हैं स्किल। वो आपका नॉलेज हो, जो आपके पास नॉलेज है उसको आपने स्किल में कन्वर्ट किया और आपको एग्ज़ैक्टली पता है, आप हर बार ये चीज़ कर सकते हो। तो आपको कोकोनट बिज़नेस में या नारियल के बिज़नेस में आपको कोई भी नहीं हिला सकता, क्योंकि आपको एग्ज़ैक्टली प्रोडक्ट सिलेक्शन पता है, प्रोडक्ट सोर्सिंग पता है, क्वालिटी में कोई चीटिंग ही नहीं हो सकता, हर बार आप अच्छी क्वालिटी दे सकते हो, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए? काफ़ी लोगों का ये भी आजकल, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, काफ़ी बार हम टीवी पे ऐड देखे होंगे, जो टीवी का ऐड सी कंपनी से स्टार्ट होता है। तो उस कंपनी का नाम से उस कंपनी का एक गारंटी है, वो बोलते हैं कि एक नारियल में ना कम से कम 1000 एमएल का पानी रहेगा या 500 कुछ, मैं मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, मगर करीब-करीब यही बताया उन्होंने। आधा लीटर से 1 लीटर या 800 एमएल ऐसा कुछ पानी होता है उसमें। तो ये चीज़ उनको कैसे पता? क्योंकि उनको इतना साइंस पता है कि नारियल के साइज़ के हिसाब से, मैच्योरिटी के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से उस नारियल में इतना पानी होता है। तो ये चीज़ अगर एक बार जान गए, तो फिर हर बार आप ये एश्योरेंस दे सकते हो कि मेरे नारियल में इतना पानी के ऊपर ही रहेगा, इससे कम में नहीं आएगा। जब आप ऐसे एश्योरेंस देते हो, तो लोगों को अगर वो चाहिए, तो फिर वो कितना भी हो, वो पैसा दे के लेते हैं। तो वो चीज़ तीसरी वाली है, जो व्हाट यू हैव टू ऑफर, आप क्या देना चाहते हो क्लाइंट को? क्लाइंट को काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होता है, मगर आपको पता नहीं कि कौन-सी चीज़ें चाहिए होगी। आपको एग्ज़ैक्टली आइडिया नहीं है कि क्या बायर का रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसा है, तो फिर आपको ऊपर का 2 स्किल जो है ना, नॉलेज और स्किल दोनों फालतू का गया। तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि जब भी आप नॉलेज या स्किल डेवलप कर रहे हो, तो आपके पास ये भी पता होना चाहिए कि भाई मैं कौन-सा चैलेंज को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर किसी को तकलीफ होगी, अगर तकलीफ में कोई बंदा है, अगर उसके पास, अगर आपके पास सॉल्यूशन है, तो फिर वो फटाक से ले लेगा। अगर उसको इतना तकलीफ नहीं है, मगर एक तो देखो उसमें टाइम बचना चाहिए या पैसे बचने चाहिए या कम्फर्ट होना चाहिए। अगर ये तीनों नहीं है, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। या कि तीनों में एक तो होना चाहिए। यार कम से कम आपके जो प्रोडक्ट है उससे मेरा पैसा बनेगा या ब बचा सकते हो, तो फिर बात करो। या आपके प्रोडक्ट की वजह से मेरा टाइम बचेगा या टाइम के खर्चा जो है फालतू का वो कम हो जाएगा, तो फिर बात करो। या फिर मुझे कम्फर्ट मिलेगा कि भाई जैसे हम आज के टाइम पे होते हैं ना, फूड डिलीवरी ऑर्डर्स वाले। तो आजकल ये कंपनीज़ भले ही वो लॉस में हो, वो अलग बात है। मगर आज के टाइम पे ये फूड डिलीवरी कंपनी चल क्यों रहा है? लॉजिक तो यही है ना, क्योंकि वो कम्फर्ट दे रहे हैं कि भाई तुमको घर से बाहर जाना नहीं है, तुम्हें जो रेस्टोरेंट से खाना लेके आना है, बता दो हम लाके दे देंगे, आप आराम से खा लो। तो ये तो कम्फर्ट हो गया ना, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। लोगों का आलस का पैसे बना रहे हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। आपको उस रेस्टोरेंट पे जाके लेके नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ पे फालतू का टाइम भी जाएगा और आपका पेट्रोल का खर्चा जाएगा। फिर आपको जाके खाना क्या आना पड़ेगा, और अगर आप बैंगलोर जैसे मेट्रो सिटीज़ में हैं, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई वैसे, तो फिर आपको पार्किंग का दिक्कत है। उससे अच्छा आप डिलीवरी ऑर्डर्स मँगवा लो। तो उसमें ये कम्फर्ट के टाइम पे, आज के टाइम पे कुछ ना कुछ तो बच ही रहा है। तो तभी ऐसे कंपनीज़ चलते हैं। ये बेसिक लॉजिक है आपको हर बिज़नेस खड़ा करने के लिए। भले ही आप कोई भी छोटी कंपनी खोलो या बड़ी कंपनी खोलो, सारे के लिए यही रेसिपी रहता है कि आप पहले नॉलेज ले लो, चैलेंजेस सॉल्व करो। क्या चैलेंज है उसके हिसाब से नॉलेज ले लो, नॉलेज के हिसाब से स्किल डेवलप करो, स्किल डेवलप करके मार्केट को ऐसी प्रोडक्ट दो या ऐसे सर्विस दो जो मार्केट मना ना करे, या वहाँ पे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट है। अगर यही प्रोडक्ट अभी ये फूड डिलीवरी कंपनी का जो मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा था, अगर ये फूड डिलीवरी कंपनीज़ कभी-कभी मैंने देखा है कि ये टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज़ में जाते हैं ना, अगर आप मेट्रो सिटी टायर 1 बोलते हैं, जो टायर 2 होते हैं, कुछ हद तक ठीक-ठाक है। टायर 3 और टायर 4 सिटीज़ में ये बिल्कुल मर जाते हैं, क्योंकि कोई भी हमारे विलेजेज़ में या गाँव में वगैरह, तो ये अगर किसी भी इतने बड़े होटल्स होते नहीं हैं, और जिनको होटल्स में होते हैं वो पैसे देके, एक्स्ट्रा फालतू के पैसे देके तो कोई मँगवाएगा नहीं। क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे प्राइसेज़ भी बढ़ाते हैं, डिलीवरी चार्ज भी लगाते हैं, सारा सब कुछ होता है। मगर इसलिए वहाँ पे लोग वो देते ही नहीं है यार, 10 मिनट में जाके लेके आ जाता है। तो उनको इतना बड़ा शेयर भी नहीं होता है कि हाँ भाई, ट्रैफ़िक लगेगा, वो लगेगा। उनको वो चैलेंज ही नहीं है, तो उनके लिए वो प्रोडक्ट ही नहीं है। जो प्रोडक्ट बनता है वो उसी कस्टमर बेस के लिए बनता है जिसमें चैलेंजेज़ है। अगर वो चैलेंज नहीं तो प्रोडक्ट नहीं तो फिर प्रॉफ़िट ही नहीं। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखना होता है कि आपके जो पास जो प्रोडक्ट है, अगर ये एंड कस्टमर को काम में नहीं आ रहा है, तो फिर आप धक्का देके प्रोडक्ट चलाना चाहते हो, तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। आपको अगर डिमांड नहीं है, तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो डिमांड देख के आप अपना एफर्ट डालो, तो सारा चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या नॉलेज लेना है, क्या स्किल लेनी है। और ये भी होता है कि कौन-सी चीज़ किससे लेना है, ये भी बहुत बड़ा साइंस है। मगर एक बार अगर आप सीख जाओगे कि मुझे नॉलेज मिल गया, स्किल मिल गया, मुझे पता था क्या चैलेंजेस थी
और लोगों को मैं क्या अच्छी तरीके से मैं प्रोडक्ट सर्व कर सकता हूँ और उसको मैं कितने अच्छे तरीके से मैं कम्युनिकेट कर पाऊँगा। क्योंकि कम्युनिकेशन भी एक स्किल ही है। अगर आपको आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा पता है, मगर आपको एक चीज़ नहीं पता कि उसको कैसे बताएँ, आगे वाले को कैसे बताएँ, तो फिर ये दिक्कत आ जाएगा। तो इससे अच्छा एक आप एक काम कर सकते हो कि यार कुछ ऐसे बंदे को काम पे रखो, जो आपके लिए वो कम्युनिकेशन कर देगा, जिसका कम्युनिकेशन आपसे अच्छा है। या आपको ऐसा लगेगा कि जिसके पास कम्युनिकेशन नहीं है, जिसके पास वो स्किल ही नहीं है, तो फिर आप देख सकते हो कि आप अपने एफर्ट पे स्किल सीखना शुरू करो या किसी को नौकरी पे रखो, यही 2 ऑप्शंस होते हैं। आज के टाइम पे तो काफ़ी सारे यंगस्टर्स इतने स्किलफुल होते हैं, कॉलेज से पास आउट नहीं हुए होते हैं, फिर भी बहुत अच्छी नॉलेज होती है उनके पास, उनसे आप स्किल सेट लेके उनसे भी आप काम करना शुरू कर सकते हो। काफ़ी इंटर्न्स को अगर आप हायर करोगे तो आपके कंपनी के लिए फ़ायदा है, बहुत कम पैसे में क्योंकि उनके बच्चों के लिए आज के टाइम पे स्टाइफंड या पैसे मैटर नहीं करते, जो काम मिलता है ना या वो काम करने के उनको जो एक्सपीरियंस मिलता है, उससे उनकी फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाती है। वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा दूसरा होता है जब आप काम करना शुरू करते हो, तो बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आपको रेपुटेशन मैनेज करने आ गया ना, तो इससे अच्छा चीज़ कोई और नहीं है। अगर आप एक बार देखो कि आपने किसी को धोखाधड़ी नहीं करी या आपने किसी को पैसे लेके धोखा नहीं दिया, भले ही वो क्वालिटी धोखा किसी भी चीज़ में हो सकता है। पैसे के सिर्फ़ पैसे के मामले में नहीं, क्वालिटी में हो सकता है, क्वांटिटी में हो सकता है, फिर उसकी जो पैकेजिंग होती है उसमें हो सकता है, लेबलिंग में हो सकती है, कंप्लायंसेस में हो सकता है या जो आपकी जो कम्युनिकेशन है, अगर आपको जितना अपडेट उसको देना था कि भई आपका मटेरियल पैक हो रहा है, लेबलिंग हो रही है और निकल गया, पोर्ट पहुँच गया, फिर ये सारी कम्युनिकेशन अगर आप नहीं देते हो, अगर आप देखो कि कोई भी बायर आपसे काम करने के बाद दोबारा आता नहीं है। काफ़ी लोगों की मेरे स्टूडेंट्स का तो काफ़ी बार रेगुलर क्वेश्चन्स यही होते हैं, सर मैंने 1-2 शिपमेंट करा, उसके बाद बायर फ़ोन ही नहीं उठा रहा। एक बायर इंटरेस्टेड नहीं है, दूसरा आपने कहीं कुछ गड़बड़ गलती करी हुई है जिससे बायर दुखी है। तो वो चीज़ें देखो कि बायर दुखी क्यों है और किस वजह से दुखी है। तो ये बहुत मैटर करता है आपके लिए, तो ये चीज़ें आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि ऐसे किस चीज़ की वजह से बायर गुस्सा है या नाराज़ है। अगर आप एक बार उसको सॉल्व करोगे ना, तो ऑटोमैटिकली बाकी सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली सॉल्व हो जाती है। 99% तक सॉल्व हो जाती है। अगर कभी-कभी ऐसे होते हैं कि इंसान ही है, गलत बायर भी मिल सकता है या गलत सप्लायर भी मिल सकता है। तो गलत बायर मिल गया तो ठीक है, लोग मिल ही जाते हैं ऐसे। मगर कोई और बायर को देखने के लिए दुनिया सिर्फ़ एक ही बायर से नहीं चलता है, तो बाकी बायर भी है, तो उनसे बात करो, अच्छा डील करना शुरू करो और जितना अच्छा तरीके से आपको दे सकते हो और काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोगों की एटीट्यूड बदलती है। लोगों की बोलने के तरीके, काम करने का तरीका बदलता है जब ऑर्डर छोटा या बड़ा होता है। छोटे ऑर्डर का उनको ध्यान ही नहीं रखता है, बायर का ध्यान ही नहीं रखता है और हमेशा बड़े ऑर्डर आ गए तो छोटे ऑर्डर को नेग्लेक्ट करते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हर ऑर्डर को एक ही तरीके से ट्रीट करो और हर ऑर्डर इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है जब आप एक्सपोर्ट में काम करते हो तो। तो काफ़ी बार ये चीज़ें अगर आप एक बार समझ गए कि एक मुझे नॉलेज है, दूसरा मेरे पास स्किल है कि भाई मैं जो भी मेरे पास नॉलेज है उसको मैं अच्छी तरीके से मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और मेरे पास सॉल्यूशन उस चीज़ का है जिसमें प्रॉब्लम है। लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ़ है, मैं वो सॉल्व कर सकता हूँ। तो फिर आपके पास बहुत ईमानदार आदमी हो, आप कहीं पे चीटिंग नहीं करोगे, जो भी है आगे-आगे बोल दोगे कि भैया मेरे से होगा, ये नहीं होगा, ये एक्सपेक्टेबल पॉसिबल ही नहीं है या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो बाकी आप देख लो। तो अगर इतना ईमानदारी आपके पास है, अगर आप ये भी बोलते हो सर भैया अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ, आपके जो पैसे हैं वो मैं वापस देने के लिए तैयार हूँ। अगर इतना भी आप ईमानदारी रख के आप अगर बिज़नेस में खड़े होते हो ना, तो फिर आपको कोई नहीं हिला सकता बिज़नेस में और स्पेशली एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बिज़नेस में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हमारी इंडिया में आज के टाइम पे इतनी पॉपुलेशन है, काफ़ी लोग आज भी बोलते हैं कि यार गवर्नमेंट में जॉब नहीं है, वहाँ पे जॉब नहीं है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन की जॉब से नहीं चल सकता। एक चीज़ वही है। अगर आप देखते हो तो गुजरात में एक्सपोर्टर्स की अगर आप मात्रा देखते हो ना, तो हर गली में एक-एक एक्सपोर्टर है। तो गुजरात एक ऐसी स्टेट है अगर आप कोई भी ईपीसी कंपनी में आप खोल के देखते हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सपोर्टर्स गुजरात के बेल्ट में, महाराष्ट्र के बेल्ट में मिल जाते हैं और साउथ में अगर बोलूँ तो तमिलनाडु के बेल्ट में। तो इतने एक्सपोर्टर्स वहाँ पे होते हैं क्योंकि उनको जॉब से ज़्यादा कंपनी खड़ा करना होता है और बिज़नेस खड़ा करना होता है और यही चीज़ों से ही उन्होंने बिज़नेस खड़ा किया है। एक तो पहले नॉलेज ले लेते हैं, फिर बाद में उसको कन्वर्ट कैसे करना है, उसको पैसे कैसे कमाने हैं वो देखते हैं, फिर बायर को पकड़ते हैं, फिर रेगुलर रेपुटेशन खड़ा करते हैं। भले ही ₹2 नुकसान हो जाए मगर क्लाइंट को कभी नहीं छोड़ते। तो इतना करने के बाद कोई बायर क्यों जाएगा? कहीं भाग के क्यों जाएगा?
तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बिज़नेस खड़ा करने में और शायद मुझे लगता है कि इतना इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिल चुका होगा और इस वीडियो को नज़र में रख के आप इसको थोड़ा बहुत मॉडिफ़ाई करके अपने हिसाब से आप बिज़नेस शुरू करिए और बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया और आपको ये पता है कि मुझे ये नॉलेज चाहिए तो मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर आप मान के चलिए कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप कोई भी चुन रहे हो जहाँ पे आपको इस चीज़ का नॉलेज कहीं नहीं मिल रहा है और सिर्फ़ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में मिलता है, तो फिर वहाँ पे जाके बात करिए। अगर ये बाहर कहीं प्राइवेटली मिल रहा है, तो फिर प्राइवेटली ले लीजिए। अगर आपको लगता है सर इसमें पैसे बहुत खर्चे होंगे, तो फिर आप थोड़ा किसी के पास नीचे काम करके देख के सीख लीजिए। तो ये बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, तरीके होते हैं बस आपको देखने की जो नज़रिया हम बोलते हैं, एक बार आप जैसे आप काम करना शुरू करते हो, तो एक बार ठीक से ढंग से आप काम करना शुरू करोगे, तो फिर वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और बिज़नेस के लिए भी अच्छा रहेगा। जब आप एक बार काम करना शुरू करोगे, जब आपके पास बायर आने शुरू होंगे, जब आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है, जब आप ठीक-ठाक ईमानदार आदमी हो, तो फिर लोग आ ही जाएँगे, आज नहीं तो कल आएँगे। बस एक चीज़ होता है कि आप हार मत मानना, रेगुलरली काम करते रहना, एफर्ट डालते रहना, बाकी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसमें कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो से आपको कोई ज्ञान मिला है, तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपको आगे हमारी वीडियोज़ अच्छे लगे और आपको हमसे ज़्यादा कुछ सीखना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और आपको लगता है कि किसी का दूसरे का भला करके मेरा भला होगा, तो फिर ये वीडियो को शेयर भी करिए। एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और आपका फ्यूचर अच्छा हो। ऑल द बेस्ट और अगले वीडियो पे मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।